अनस है। मैं यूपी बाराबंकी का रहने वाला हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम फंसे हुए थे कीव में। 3 दिन तक मैं फंसा रहा वहाँ पे। तो उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी 24 तारीख की, तो इस वजह से मैं वहीं फंस चुका था। तो हमको एम्बेसी में रखा गया था, तो एम्बेसी के थ्रू भी हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिली। तो 3 दिन तक हम एम्बेसी में रहे। फिर उसके बाद हमको ट्रेन करा दी गई थी। ट्रेन के थ्रू हम वेस्टर्न पार्ट में पहुँचे। वहाँ से फिर इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प की है हमको घर तक लाने के लिए। घर तक पहुँच गए सेफली हम बहुत, और इंडियन गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो क्या हालात थे वहाँ पर? वहाँ पे हालात तो बहुत बेकार थे, क्योंकि हमारे जहाँ हम लोग रखे हुए थे, जहाँ पे थे वहाँ पे 1-2 किलोमीटर के बीच में ही सब चल रहा था। मतलब बमबारी, गोलाबारी और मिसाइल वगैरह उन्होंने खुद देखी हैं, बम वगैरह भी देखे सब। तो और रोडों पे मिलिट्री, हर जगह टैंक। तो मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन थी वहाँ पे और बहुत ख़राब माहौल था। तो ये सब हम लोगों के ऊपर बहुत बीत किया हम 1 तारीख को निकले थे, अपना खाना वाना खुद से बना लिए थे या हमने बाहर से ख़रीद लिया था खाने पीने का। और 1 तारीख को निकले थे, शाम के 12 बजे तक की, 11:30 बजे हमने यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करके हंगरी की तरफ गए। फिर हम 4 बजे के करीब सुबह बुदापेस्ट पहुंच गए थे, जहां पे हमें होटल में रहने दिया गया। उसके बाद हमारी उसी दिन मतलब शाम को फ़्लाइट थी जी। जी। 5:30 बजे तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे और 7 बजे की इंडिगो फ़्लाइट थी। और अगले दिन हम यहाँ पे दिल्ली में लैंड हुए सुबह 9 बजे के करीब। जी जी, यानी 3 तारीख की 3 रात तारीख में आप यहाँ घर आ पाए जी, हैं। 3 तारीख को नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस बॉर्डर पे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे। बहुत लंबी लंबी लाइन थी, तो उससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। मतलब कि धीमे धीमे जा रहे थे। कोई सुबह आ रहा है तो शाम को निकल रहा है। 8-8 10-10 घंटे उनको बॉर्डर क्रॉस करने में लग रहे थे, जी। क्योंकि चेकिंग होती है, फिर बाद में बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। पासपोर्ट पे ट्रांजिट वीज़ा लगता है, उसके बाद जाने देते हैं दूसरी कंट्री। अच्छा, आपके साथ किसी प्रकार का कोई मिसबिहेव यूक्रेन के सैनिकों ने द्वारा या वहाँ की नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ रशिया नहीं। के हाँ, सैनिकों आ गया? जैसे कि हमारे साथ 300-400 बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पे। फंसे हुए थे और उनको जैसे ही एडवाइजरी आई एम्बेसी की तरफ से, वैसे ही निकालना स्टार्ट कर दिया हंगरी के बॉर्डर के थ्रू। तो बच्चे धीमे धीमे कीव से जैसे भी बस पकड़ के, खारकीव से, ओडेसा से, जहाँ जहाँ से भी हो पा रहा है वहाँ वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं उस चीज़ के। और लोग भूखे भी रह रहे हैं कीव में, क्योंकि उनको पता नहीं होता कब बम गिर जाए। किसी के घर से 800 मीटर गिर रहा है, तो उनको बार बार जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही ड्रिल, उनको नीचे तुरंत बंकर की तरफ जाना पड़ता है। तो कोई खाना 2-2 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा कोई। तो प्यासे हैं वहाँ पे, फंसे हुए एकदम बस। तो जैसे भी एडवाइजरी जारी होती है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, वैसे ही वैसे वो वहाँ से निकल रहे हैं धीमे धीमे करके। अगर हम आप